नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए नए नए बहाने ही बना रहे थे कि अब एक नई मुसीबत केजरीवाल के सामने खड़ी हो गई है और केजरीवाल की सारी पोल पट्टी भी खुल गई है, जिसके बाद केजरीवाल अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं और चारों तरफ उनकी फजीहत हो रही है। 400 करोड़ के जहद से रैली में जाने वाले केजरीवाल इतना घटिया काम भी कर सकते हैं, ये शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे केजरीवाल हो गए हैं एक बार फिर से एक्सपोज, इसी को विस्तार से हमारी स्पेशल स्टोरी में आपको बताते हैं। दिल्ली में एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल दिल्ली में स्मोक टावर एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो गया और क्यों दिल्ली में स्मोक टावर क्यों बंद हुआ है। तो ये जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि बड़े बड़े दावे करने वाले केजरीवाल की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्यों दिल्ली का स्मोक टावर बंद किया गया है। दरअसल जैसे ही कर्मचारियों ने दिल्ली में स्मोक टावर को बंद किया तो चारों तरफ खबरों की चर्चा होने लगी। तो इसी बीच में जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल समय से वेतन न मिलने की वजह से परेशान कर्मचारियों ने स्मोक टावर को ऑफ करके गेट पर ताला जड़ दिया है। जी हाँ, सुनकर आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। और टाइम पर सैलरी ना मिलने की वजह से दिल्ली में स्मोक टावर को बंद कर दिया गया है और स्मोक टावर की कीमत 23 करोड़ रुपए है, जो साल 2021 में बड़े जोर शोर से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लगवाई थी। दावा था कि इससे प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी, लेकिन अब खबर है कि जो लोग इसके चलने के लिए काम कर रहे थे उन्हें ही अरविंद केजरीवाल की सरकार समय से वेतन जारी नहीं कर पा रही है। इससे परेशान होकर कर्मचारियों ने टावर फैसिलिटी को ही बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ तो दिल्ली में धुआं और ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की वजह से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। वहीं प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए नाम पर दिल्ली में कई जगहों पर लगाए गए स्मोक टावर बंद हो रहे हैं। इसमें मुख्य स्मोक टावर दिल्ली के बीचों बीच कनॉट प्लेस में लगाया गया था, वो भी बंद हो गया है। इसे यहाँ पर तैनात कर्मचारियों ने बंद किया है क्योंकि सरकार उन्हें समय पे वेतन नहीं दे पा रही है। कनॉट प्लेस में तैनात कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें दिसंबर 2023 से ही वेतन नहीं मिला है। आगे भी नौकरी की कोई गारंटी दिल्ली सरकार दे नहीं रही है। बता दें कि कनॉट प्लेस में लगाए गए इस स्मोक टावर के देखरेख और संचालन का जिम्मा विपक्योर कंसल्टिंग फर्म के पास है, जिसने 13 कर्मचारियों की तैनाती यहां पर की है। महिला पाल बिष्ट उन्हीं कर्मचारियों में से एक है। उन्हें मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये टावर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ ही एनबीसीसी और विपक्योर कंपनी चलाती है। अप्रैल 2023 में ही इसके ऑपरेशन बंद हो गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई तो नवंबर 2023 से इसे फिर से चलाया गया। इसमें डीपीसीसी ने बुलाया और 8 नवंबर 2023 से इसे फिर से चलाया गया, लेकिन हमारा वेतन समय से नहीं दिया जाता। दिसंबर का वेतन अभी तक आया नहीं है। हमारी कंपनी ने दिल्ली सरकार की तरफ से भी काम जारी रखने का कोई निर्देश नहीं दिया है। ऐसे में हमारे पास यही रास्ता है कि हम यहाँ पर ताला लगा दें। यहाँ तैनात कर्मचारियों ने स्मोक टावर की बदहाली का रोना भी रोया। उन्होंने कहा कि यहाँ पीने का पानी और टॉयलेट तक नहीं है। ये छोड़िए, यहाँ तो पेचकस तक नहीं है। यहाँ के कर्मचारियों ने तो यहाँ तक कहा कि ये स्मोक टावर पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है। इसमें 5000 फिल्टर लगाए गए हैं, लेकिन उसमें से अधिकतम पुराने हो चुके हैं और इन्हें बदलने की भी जरूरत है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन स्मोक टावर चलाने वाले कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में स्मोक टावर बंद होने की बात जब केजरीवाल के मंत्रियों को पता चली तो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल दिल्ली की AQI को ठीक करने के लिए कनॉट प्लेस में लगे स्मोक टावर को बंद किए जाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस टावर में काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली तो उन्हें इस स्मोक टावर में ताला जड़ दिया है। कर्मचारियों को सैलरी न दिए जाने और नौकरी की गारंटी नहीं देने के आरोप में अरविंद केजरीवाल सरकार पर लग रहे हैं आरोप। लेकिन अब इस पर केजरीवाल सरकार के मंत्री
सौरभ भारद्वाज ने अपना पक्ष रखा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज सभी शक्तियां कुछ अफसरों को दे दी गई हैं और वो अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने स्मॉग टावर को बंद किया, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से उन्हें फटकार लगी तो स्मॉग टावर को ऑपरेशनल किया गया। अब मुझे ये नहीं पता कि किन वजहों से इसे बंद कर दिया गया। अफसर मंत्रियों का आदेश नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये कुप्रबंधन जानबूझकर केंद्र सरकार की तरफ से फैलाया जा रहा है। यानी यहाँ पर भी अपनी सरकार की कमियों को छुपाते हुए सौरभ भारद्वाज ने सारा ठिकरा केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ दिया और कह दिया कि ये सब केंद्र सरकार की चाल हो सकती है दिल्ली सरकार को बदनाम करने की। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली का स्मोक टावर बंद हुआ है। इससे पहले भी दिल्ली में स्मोक टावर बंद हो चुके हैं। दरअसल पिछले साल नवंबर में ये मुद्दा काफी तेजी के साथ हाईलाइट हुआ था। नवंबर से ही लगातार दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब हैं और लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। लेकिन इसी बीच सवाल उठ रहे थे कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में जो दो स्मोक टावर लगाए थे वो काम क्यों नहीं कर रहे। भाजपा नेताओं ने भी कनॉट प्लेस पहुंचकर स्मोक टावर को लेकर दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। उसके बाद स्मोक टावर को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जवाब दिया था। गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई, BS3 और BS4 वाहनों पर रोक लगाई, साथ ही पानी का छिड़काव तेज किया गया। दिन भर हम लोग इसी काम में लगे रहे, लेकिन उसी दौरान बहुत सारे भाजपा नेता कनॉट प्लेस जाकर वीडियो बना रहे थे कि देखो स्मोक टावर बंद है। मुझे लगता है कि दिल्ली और देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि आखिर किस षड्यंत्र के तहत ये स्मोक टावर बंद किए गए। गोपाल राय ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2023 को आदेश दिया था कि दिल्ली के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 स्मोक टावर लगाए जाए। केंद्र सरकार को लगाना था आनंद विहार में और दूसरा दिल्ली सरकार को कनॉट प्लेस में। इस आदेश के अनुरूप कनॉट प्लेस में दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर लगाए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगस्त 2021 में इसका उद्घाटन किया और स्मोक टावर का संचालन शुरू किया गया। संचालन शुरू होने के बाद IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे को इसे मॉनिटर करके 2 साल के अंदर इसकी स्टडी को पूरा करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल राय ने बताया कि इस स्मोक टावर के लिए आवंटित बजट 25 करोड़ में से इस पर 23 करोड़ 63 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए। स्मोक टावर का संचालन जारी था और IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ने एक छमाही रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि 1 किलोमीटर के दायरे में 500 AQI पर स्मोक टावर का प्रभाव ज्यादा था और उसके बाद दूरी बढ़ने पर यह प्रभाव कम था। स्टडी जारी थी और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई। इसी बीच केंद्र सरकार ने DPCC में पर्यावरण सचिव को हटाकर स्पेशल ड्यूटी पर अश्विनी कुमार को चेयरमैन नियुक्त किया और उन्होंने आते ही स्मोक टावर को बंद करने के लिए दिमाग लगाना शुरू कर दिया। गोपाल राय ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टडी चल रही थी, लेकिन अश्विनी कुमार ने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए स्टडी के लिए पेमेंट देना बंद कर दिया। ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन वो रोक दिए गए। जब पेमेंट रोक दिया गया तो जो भी एजेंसियां काम कर रही थी उन्होंने अपना काम रोक दिया और स्मोक टावर ठप हो गया। आपको बता दें कि भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाती है कि वायु प्रदूषण के लिए सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। स्मोक टावर के मुद्दे पर भी राजनीति गरमाई, जिसके बाद गोपाल राय ने मीडिया के सामने सरकार का पक्ष रखा था। अब एक बार फिर से स्मोक टावर को लेकर केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए हैं। जनता जवाब मांग रही है कि आखिर 400 करोड़ से रैली में जाने के लिए केजरीवाल के पास पैसे हैं, लेकिन स्मोक टावर के कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी तक नहीं है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।